अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, बहुत सखी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम के बनावे सुनार बांग्ला में आप सभी का स्वागत है। बंगाल में 8 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। अब पार्टियां जुट गई हैं अपने उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देने में। किस पार्टी के उम्मीदवारों की सूची कब तक आएगी, यह आपको बताएंगे। साथ ही बंगाल पुलिस पर लगाए गए भाजपा के आरोप की भी बात करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि कांग्रेस और वाम गठबंधन के सामने अब क्या नई मुश्किल खड़ी हो गई है। इसके अलावा यह भी जानेंगे कि आखिर कौन 8 चरणों के चुनाव के मुद्दे पर चुनाव आयोग के खिलाफ चला गया है कोर्ट। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उम्मीदवारों की खोज में जुटी पार्टियों की। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने आज अपने उम्मीदवारों की पहली सूची को लेकर पार्टी नेताओं के साथ लंबा चौड़ा मंथन किया। माना जा रहा है कि राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस जल्द ही अपने उम्मीदवारों की पहली सूची घोषित कर सकती है। इस सूची में वह नाम शामिल होंगे जिनकी उम्मीदवारी को लेकर कोई विवाद नहीं है। यही नहीं, पहली सूची में ममता बनर्जी का नाम भी हो सकता है। देखना होगा कि क्या वह नंदीग्राम के अलावा अपनी वर्तमान विधानसभा सीट से भी चुनाव लड़ती हैं या नहीं। अन्य पार्टियों के उम्मीदवारों की बात करें तो भाजपा की भी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जल्द होने जा रही है। भाजपा की भी पहली सूची में उन विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों के नाम शामिल रहेंगे जहां से पार्टी यह तय कर चुकी है कि किसे चुनाव लड़ाना है। कांग्रेस और वाम दलों के बीच अभी पूर्ण सहमति नहीं बनी है क्योंकि आईएसएफ ने वहां पेंच फंसा दिया है। दूसरी ओर भाजपा ने पश्चिम बंगाल पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए राज्य चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। भाजपा ने चुनाव आयोग को लिखे पत्र में कहा है कि चुनाव कर्मियों के साथ राज्य की पुलिस का लोगों के घर जाना सही नहीं है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि सरकारी योजनाओं के प्रचार में पुलिस अमला लगा हुआ है और लोगों के आधार कार्ड लिए जा रहे हैं। इस मामले में भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद स्वप्न दास गुप्ता के नेतृत्व में पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने कोलकाता के पुलिस कमिश्नर सोमेन मित्रा से मुलाकात की और लिखित शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया कि 3 अधिकारी विधानसभा चुनाव में पोस्टल बैलेट्स का दुरुपयोग करने की योजना बना रहे हैं। भाजपा का आरोप है कि एक अधिकारी 2 अन्य लोगों की मदद से एक वेलफेयर एसोसिएशन के नाम का इस्तेमाल करके सभी रैंकों के कर्मियों से आधार और वोटर आईडी कार्ड्स की फोटोकॉपी इकट्ठा कर रहे हैं। भाजपा का कहना है कि यह सब पोस्टल बैलेट्स को इकट्ठा करने और प्रॉक्सी वोट्स को डालने के लिए किया जा रहा है। पुलिस कमिश्नर से मिलने के बाद स्वप्न दास गुप्ता ने कहा कि हमने मांग की है कि ऐसे पुलिसकर्मियों को तत्काल ड्यूटी से हटाया जाए ताकि पारदर्शी चुनाव हो सके। उन्होंने कहा कि कोलकाता में हमारे वाहनों में तोड़फोड़ की गई लेकिन आरोपियों के खिलाफ जमानती धारा में केस दर्ज किया गया। उधर कांग्रेस और वाम गठबंधन को हैरान कर देने वाले बयान में इंडियन सेक्युलर फ्रंट यानी आईएसएफ के प्रमुख अब्बास सिद्दीकी ने कहा है कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता तृणमूल कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों के संपर्क में है तथा विधानसभा चुनाव के नतीजे के अनुरूप उनमें से किसी एक खेमे में शामिल हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल में वाम दलों और कांग्रेस के महागठबंधन को रविवार को संकट की स्थिति का सामना करना पड़ा जब सिद्दीकी ने कांग्रेस को सीट बंटवारे पर चल रही बातचीत को लेकर आगाह करते हुए उसे जल्द ही किसी निर्णय पर पहुंचने को कहा था। अब्बास सिद्दीकी ने कहा, अगर कल मेरे शब्दों से अधीर रंजन चौधरी को ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगता हूं, लेकिन मुझे जानकारी मिली है कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता टीएमसी और भाजपा दोनों के संपर्क में है और चुनाव बाद त्रिशंकु विधानसभा होने की स्थिति में वह पाला बदल सकते हैं। आईएसएफ प्रमुख ने दरअसल रविवार को दावा किया था कि कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी तो इस गठबंधन के पक्ष में हैं, लेकिन बंगाल से पार्टी के एक नेता इसमें देरी कर रहे हैं। उनकी टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि कांग्रेस किसी सिद्दीकी की धमकियों और भयादोहन के आधार पर फैसले नहीं लेगी। उन्होंने कहा, हमारा वाम दलों के साथ औपचारिक गठबंधन है, पहले हमें वाम के साथ सीट बंटवारे की तस्वीर स्पष्ट करने दीजिए। हमने अब्दुल मनन से आईएसएफ के साथ बात करने और उनकी मांगों पर गौर करने को कहा है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक आईएसएफ ने मालदा और मुर्शिदाबाद में कुछ सीटों की मांग की है जिन पर पार्टी ने 2016 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी। दूसरी ओर अखिल भारतीय कांग्रेस समिति यानी एआईसीसी ने चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल के लिए 28 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों के कांग्रेस नेताओं को 294 सदस्यीय पश्चिम बंगाल विधानसभा के 8 चरणों में होने वाले चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि एआईसीसी ने कोलकाता के उत्तरी, दक्षिण, मध्य और बड़ा बाजार के लिए
4 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है, जबकि उत्तरी 24 परगना और दक्षिण 24 परगना जिलों के लिए 2-2 पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। कांग्रेस नेता ने बताया कि बाकी सभी जिलों के लिए 1-1 पर्यवेक्षक होंगे। उधर पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में विधानसभा चुनाव कराने के निर्वाचन आयोग के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में सोमवार को एक याचिका दायर की गई है। वकील ML शर्मा द्वारा दायर याचिका में न्यायालय से आयोग को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि वह राज्य में 8 चरणों में विधानसभा चुनाव नहीं कराए, क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 14 यानी जीवन के अधिकार और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है। गौरतलब है कि निर्वाचन आयोग ने 26 फरवरी को पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में होने वाले चुनावों के लिए कार्यक्रम की घोषणा की थी। पश्चिम बंगाल में जहां 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच 8 चरणों में चुनाव होने हैं, वहीं तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में 1-1 चरण में 6 अप्रैल को चुनाव होंगे। असम में 3 चरणों में चुनाव होने हैं। याचिका पर अगले कुछ दिनों में सुनवाई होने की उम्मीद है। याचिका में न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि वह पश्चिम बंगाल में चुनावों के दौरान कथित तौर पर धार्मिक नारे लगाने को लेकर CBI को मामला दर्ज करने का निर्देश दें। याचिका में कहा गया है कि जय श्री राम और अन्य धार्मिक लगाने से वैमनस्य फैल रहा है और यह भारतीय दंड विधान और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत अपराध है।